मैच कोई खेल रहा है, हिट विकेट कोई आउट हो रहा है। एक बात एक बात इस पे कहूंगा, जी मैं इसमें एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। कांग्रेस में भी था, बीजेपी में भी था, बीजेपी में विधायक दल की झगड़ा भी थी, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस में भी यह हर राजनीतिक दल में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सदन पे क्या व्यक्तियों पे चर्चाएं हो या मुद्दाओं को लेकर चर्चा हो। जी, दोनों वहां मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो और आपने कहा सही है कि दोनों ही पार्टी में इस तरीके की हरकतें हम देख चुके हैं, इस चीजें देख चुके हैं। पार्टी के अंदर हम दोनों को, जैसे 2002-3 मोदी जी जब खुद आए थे तब हमने देख चुके हैं, अभी देख चुके हैं। लेकिन एक बात तो मैं मानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी देश की बहुत शानदार अनुशासित पार्टी है। ये मानना पड़ेगा इस हिंदुस्तान को, लोगों को जो इस राजनीति में इन्वॉल्व है, कि उनके अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है जो कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस के अंदर चाहे G23 हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, छोटी सी छोटी चीज को, घाव को भी नासूर बनाने की हद तक ले जाने का इनके हाईकमान की चेष्टा रहती है और वो फिर विफल रहते हैं। इसका दुष्परिणाम है कि जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को आपने सबने देखा है, तो आप कहना चाहते हैं नासूर बना दिया जाता है। इस समस्या का समाधान इमीडिएट कांग्रेस सरकार जी होता जी कंप्लीट कर ले इस समस्या का समाधान। जी, तो ये समाधान हाईकमान को इमीडिएट निकालना चाहिए। बातें जो पॉलिटिकल मतलब एक कद की है, जो एक 2.5 साल वाली बात है, जो भी कोई बात हो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इमीडिएट आपको हाईकमान को इंटरफेयर करना चाहिए, वो क्यों नहीं करते? लेकिन प्रॉब्लम बने क्यों ना करते? बात हो गई दो पावर सेक्टर, क्या पावर सेंटर दो जगह। टीएस सिंहदेव के उपस्थिति में जब ये बातें हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद पूनिया ने यह बात कह दिए कि भाई इसका पटाक्षेप हो गया, खत्म हो गया। आज फिर मामला सामने आ गया। क्या आपको लग रहा है उसमें घी डालने का काम बीजेपी ने की? देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। चूंकि आप चौक चौराहों पे बात हुई है, खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात हुई है, 18 आदिवासी विधायक उसमें शामिल हुए, तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। वो राजनीति करने आए हैं, वो मूक दर्शक नहीं है। निश्चित तौर पर वो अपना मुद्दे को उठाएंगे और इसमें जितनी ज्यादा और जिस तरीके से हवा डाल सकते हैं वो डालेंगे। वो अपना राजनीति कुछ कहना चाहता है, शायद प्रयास रहेगा, राजनीतिक धर्म रहेगा और वो कार्य करते रहेगा। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मैं कहूंगा आजाद भारत के इतिहास में, ये पूरे देश के इतिहास में पहली घटना है जब कोई विधायक किसी मंत्री को कहता है कि ये राजा महाराजा है, ये जान से मार देना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये पहली घटना है और सरेआम प्रेस में बोलते हैं। और उसके बाद अगर आप ये बोलते हैं कि ये भाजपा घी डाल रही है, तो दर्शक तय करेंगे कि भाजपा ठीक कर रही है कि गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में से कई बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ये सुन के चुप रह जाए कि कोई विधायक कह रहा है कि मंत्री मार देना चाहता है। आखिर चल क्या रहा है? क्या आपके पार्टी में भी विधायकों की निलंबन हुई थी? केदार गुप्ता जी, आपके पार्टी में भी विधायकों की, पूरे भारत में ये पहला उदाहरण है छत्तीसगढ़ में जब किसी विधायक ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है और उसकी चर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, एक भय का वातावरण है, ये आपराधिक बात है। और ये आपराधिक बात की चर्चा ना हो और विधानसभा में अगर वो गृह मंत्री कहते हैं, अब क्या आपको लग रहा है ये पटाक्षेप हो जाएगा नोटिस जारी होने के बाद? देखिए, आज एक पॉलिटिकल बाबा बहुत राजनीतिक परिवार से आते हैं, एक जो पुराने जमाने से वो राजनीति करते आ रहे हैं, सबको मालूम है उनकी सौम्यता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी मुखरता, स्पष्टवादिता और किसी लाख लपेट के बगैर वो बात करते हैं, बिना पर्दादारी की वो बात करते हैं। बात सबको स्पष्ट है। आज का जो रुख आया, जो उन्होंने बोला कि मेरे बारे में मुख्यमंत्री, या तो सही कहना है कि मेरे बारे में हाईकमान या तो अपनी स्पष्ट राय दे, या मुख्यमंत्री अपनी स्पष्ट राय दे, या गृहमंत्री अपनी स्पष्ट राय दे कि पार्टी शासन ये देखने वाली बात राजनीति में इसको फंसाया हुआ है। जी कल की तस्वीर क्या हो सकती है, क्या लगता है आप? देखिए, बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है
वो राजनीतिक क्षेत्रों में रहती है। ठीक। पर ये हिंसात्मक गुटबाजी, मैं कहूंगा हिंसात्मक गुटबाजी, ठीक। जब कोई विधायक ऐसा आरोप लगाते हैं कि कैबिनेट मंत्री महाराजा है और वो मार देना चाहते हैं, मरवा देना चाहते हैं, ये ऐसी घटना भारत के इतिहास में, ठीक है सर, भारत के इतिहास में जैसे कि आप बता रहे हैं पहली घटना है और इस पर अब यही हुआ भी कि राजनीतिक लिहाज से सबसे पहला मुद्दा सदन में कल यही था। दूसरे नंबर पर खाद बीज और किसानों का मसला रहा। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, समय का अभाव का है। होता जी, संक्षेप में एक आपका कंक्लूजन कमेंट चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ जब बन रहा था तब भी हिंसा हुई थी। दिग्विजय सिंह पर यहां पे आक्रमण हुआ था, उनसे बदतमीजी की गई थी। कांग्रेस की जब बीजेपी जब विपक्ष में थी, नेता के चयन का बात था, तब भी बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ में हिंसा की ऐसा नहीं है पहली घटना या आरोप प्रत्यारोप की लंबी लिस्ट है, पहली बार नहीं है। लेकिन एक सीख इस सरकार को दे दी, इस सरकार को दे दी, और वो सीख यही थी, कोई भी बात अगर हो समय रहते सही ढंग से अगर वो हैंडल कर लेते तो बातें इतनी दूर तक नहीं जाती, क्योंकि प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता सरकार की तरफ अपनी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देख रही है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल था कि जो मसला पार्टी दफ्तर के अंदर बंद कमरे में सुलझ जाना चाहिए था, वो अगर लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच रहा है, सदन तक पहुंच रहा है, तब सवाल खड़े होते हैं कि अब ये मसला आखिर यहां तक का क्यों पहुंचा, से पहले क्यों नहीं सुलझा लिया गया। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।